ये मेथड डिस्क्राइब किया गया है जिसके अंदर रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, इंटीजर है। तो अगर मुझे इस नंबर को, इस √2 के वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लेस करना है, तो ये था हमारा एग्जांपल। अब हम लोग एक्सरसाइज को डील करते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। गुड मॉर्निंग बच्चा। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम, उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस भी किया था। एग्जैक्टली रैशनल नंबर हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया था एंड सम ऑफ द एग्जांपल वी डिड। Today in this class first we will discuss the exercise 1.1। हम लोग आपके NCERT के बुक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस अगर चाहिए यू कैन फाइंड इट इन अ डिस्क्रिप्शन एज अ प्रैक्टिस सेट। ओके, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर। तो हम लोग पहले रैशनल नंबर के कंडीशन को समझते हैं। जो हमारा रैशनल नंबर है बेसिकली 2 पार्ट्स में, वन इज फ्रैक्शन, अदर वन इज इंटीजर। और इसका खास बात ये P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए, जहां पर P और Q जो है इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर का मतलब ये है पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। सो P एंड Q मस्ट बी इंटीजर। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और कंडीशन होना चाहिए कि Q का वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, Q में भी एनीथिंग, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, बट 0 नहीं होना चाहिए। सो लेट्स चेक। 0 का हम लोग चेक करते हैं, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? अगर मैं 0 को किसी भी एक नंबर से डिवाइड करूं, 0 को 0 से तो डिवाइड करने का कोई मतलब है क्योंकि Q 0 नहीं हो सकता। तो मान लो 0 को मैं 1 से डिवाइड करता हूँ, और हम लोग एक बेसिक अपना जो डिवाइडिंग का मेथड पता है उसी को यूज करते हैं, 0। ओके, तो जब भी हम लोग, जैसे मान लीजिए 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो हम इसको वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक इस 5 नंबर से कम नंबर, जैसे 2 2 जा 4, हम लोग यहाँ 3 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 6 बिकम मोर देन 5। तो हमें भी 1 का वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पे ये 0 से कम हो। तो 0 से कम कुछ भी हो सकता है। चलो -1 अगर पिक कर लें, जाने को कहीं भी जा सकता। -1 पिक करो तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -1 इंटू, ओके। सो जी, अब इसमें से माइनस करना है, इस वैल्यू को माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो ये +1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे 0 माइनस -1 इट बिकम +1। तो ये +1 आया, इसके बाद 1 1 जा 1, अगेन 0, एंड हो गया। या फिर ये कट कर दीजिए, एंड हो गया। सो फर्स्ट थिंग इट इज टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो रहा है। दूसरी बात, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं ये बोला है, बस P को इंटीजर होना चाहिए, तो 0 इंटीजर है। Q को मैंने चेक किया, Q को कोई भी नंबर अगर मैं रख दूं तो इसका सॉल्यूशन करते वक्त एक टाइम पे ये कैंसिल हो जा रहा है, एंड हो जा रहा है। आप किसी भी नंबर को रख सकते हो। सो समहाउ मैं कह सकता हूं ऑन दिस बेसिस 0 इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। सो क्वेश्चन है हमारा सेकेंड, ये था हमारा फर्स्ट। 3 and 4 अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, सो 2 1 4। सो ऑब्वियस सी बात है 3 and 4 के बीच में कोई होल नंबर नहीं है, मीन्स 3 and 4 के बीच में फ्रैक्शन नंबर ही है, और जो कि रैशनल नंबर होगा अल्टीमेटली। अब चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे इंटीजर हो, होगा तो रैशनल नंबर ही। तो हम लोग सिंपल मेथड यूज करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर मेथड। कॉमन डिनोमिनेटर, और ऐसा यूज करेंगे ताकि इनके बीच में गैप ज़्यादा हो। जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर 4 अगर नीचे करें, हम चाहते हैं इसके नीचे 4 आए, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 4 कितना हो गया 12,
बाई 4 और ये हो जाएगा 16 बाई 4। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके बीच में सिर्फ 13, 14, 15 तीन ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको और ऊपर जाते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 15 बाई 5 और ये हो जाएगा आपका 20 बाई 5। अब इसके बीच में अगर आप इसको काउंट करोगे तो सिर्फ 4 नंबर आ रहे हैं, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया। तो इसलिए 6 करते हैं, तो 18 बाई 6, 24 बाई 6। तो अब मैं कंक्लूजन में लिख सकता हूँ 6 रैशनल नंबर, 9, 19 बाई 6, 20 बाई 6, 21 बाई 6 अप टू 23 बाई 6। तो अगर आप काउंट करोगे 22 बाई 6, कितने रैशनल नंबर लाने थे? 6 रैशनल नंबर। तो 19, 20, 21, 22, 23, अभी 5 यू है। ओके, एक और आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 21 बाई 7 और 28 बाई 7। नाउ 22 बाई 7, 23, 24, 25, 26 एंड 27 बाई 7 सबके। ये हो गया हमारे 6 रैशनल नंबर। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। यू कैन आल्सो यूज द मिड पॉइंट मेथड, जहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, जो वैल्यू आए फिर उनके बीच में। सो इट मे बी लेंदी प्रोसेस, बट हमें इसमें यही करना रहेगा। एक सिंपल मेथड ये था कि जो भी नंबर चाहिए आपको, जैसे 6 चाहिए तो आप 6 + 1 यूज करो, इस नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ईजिली यू विल गेट द रैशनल नंबर। और सभी के डिफरेंट आ सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप किसी भी नंबर का यूज़ कर सकते हो ना। 7 से ऊपर जितने भी नंबर रहेंगे 6 से ज़्यादा ही मिलेंगे, उनमें से कोई भी 6 पिक कर लो, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन इज डन, दिस क्वेश्चन डन। नाउ दिस क्वेश्चन अगेन हमें जो है डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। 3 बाई 5 है, 4 बाई 5 है, तो इसमें आप कर सकते हो 6 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 18 बाई 30 और ये हो जाएगा 24 बाई 30। तो 19 बाई 30, 20, 21, 22, 23, 5 हो गए सबके बाई 30, 30, 30। क्लियर? बट ऐसा कभी लिखिएगा मत, इट्स अ रॉन्ग वे। सो बेहतर होगा ऐसे ही लिख देता हूँ मैं भी, 30, 30। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 4th पार्ट, जो हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ट्रू और फॉल्स को फिगर आउट करना है। ओके, मैं इसको मिटाता हूँ। कंसेप्ट के बेस पे चलेंगे। नाउ पहला इसमें जो क्वेश्चन है यही कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नाउ बात समझते हैं। देखो, एक ऐसे समझ लेते हैं, नंबर्स हैं ऑड, इवन, प्राइम। इनको एक सर्कल में अगर हम रख दें तो ये हमारा जो सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर। दूसरा, 0 हमने एक रख दिया, वेन डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं, ये हमारा हो गया कंप्लीट होल नंबर। यानी कि 0 इंक्लूडिंग ऑड, इवन, सच काइंड ऑफ नंबर, पॉजिटिव नंबर, यही से ऐसे भी कह दो, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज नेगेटिव नंबर। ये हमारा हो गया इंटीजर, इंटीजर। अब इसके आगे हमने क्या किया, फ्रैक्शन को भी इंक्लूड कर दिया, दैट इज जो p/q के फॉर्मेट में है।
फ्रैक्शन को भी इंक्लूड कर दिया। ये कंप्लीट हमारा हो गया, कंप्लीट हमारा ये बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर। जो हमारा फाइनल सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वो है रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन है पहला कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? जीरो भी होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो द पॉइंट इज, दो जीरो इज अ होल नंबर बट इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर? तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं वो सब के सब होल नंबर है। तो ये हमारा इंटीजर है, ठीक है, इसमें निगेटिव और ये, तो होल नंबर में भाई निगेटिव भी निगेटिव नहीं आते हैं। होल नंबर में हम जीरो, होल नंबर का मतलब हम क्या कहें? होल नंबर का मतलब हम लोग जीरो को इंक्लूड कर रहे हैं और पॉजिटिव नंबर को, और इंटीजर में हम लोग निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। तो क्वेश्चन ये है कि एवरी इंटीजर, सारे के सारे इंटीजर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है। ठीक है, ये भी फॉल्स है कि सारे के सारे इंटीजर जो है होल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर? अच्छा, ये पहला वाला एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर सही है, ये ट्रू है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं हमारे ये हैं, ये हमारे किस में आते हैं? होल नंबर में। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। जितने भी रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर फ्रैक्शन, तो ये भी फॉल्स है, ये भी क्या है? फॉल्स। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब तक जो है साइंटिस्ट लोगों को लगता था, जो मैथमेटिशियंस होते थे, फिलोसोफर्स होते थे, उनको ये लगता था कि जो ये मेथड डिस्क्राइब किया गया है, जिसके अंदर रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, इंटीजर है, अब किसी और तरीके का नंबर बचा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है इर्रेशनल नंबर की कहानी। तो जो रैशनल नंबर का कंसेप्ट था, जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया, जिसके थ्रू अब हम आगे बढ़ेंगे, रैशनल नंबर हमारा दो है। अगर मैं इसको डिफिनीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक इंटीजर और दूसरा था हमारा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स पी बाई क्यू का फॉर्मेट। इसमें भी पी बाई क्यू का फॉर्मेट आप ले सकते हो, जिसमें क्यू हमारा इज इक्वल टू 1 है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? पी बाई क्यू के फॉर्मेट में कुछ चीज़ें और फिगर आउट हुआ, जैसे कि जब हम लोग नॉर्मली नंबर्स को पुट कर रहे हैं, यानी पी मेरा और क्यू मेरा दोनों ही जो है इंटीजर है, एंड क्यू जो है 0 नहीं हो सकता। तो एक एक करके नंबर पुट किया जा रहा था, जैसे कि 1/2, 2/3, ऐसे करके नंबर पुट करके देखा जा रहा था। सो 1/2 जैसे अगर ले 1 डिवाइडेड बाई 2, वी फाउंड दैट सम ऑफ द नंबर इजी वे से टर्मिनेट हो जा रहे हैं, और कुछ नंबर्स ऐसे थे जैसे कि 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, कुछ नंबर ऐसे थे जो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, बट प्रॉब्लम ये था कि इनके जो पॉइंट्स के बाद के जो वैल्यूज हैं वो रिपीट कर रहे थे। तो मेरा जो रेशनल नंबर का पूरा कंसेप्ट बना वो ये था कि P बाई क्यू के फॉर्मेट में Q उसका जो है 0 नहीं हो सकता, P और Q मस्ट बी इंटीजर होने चाहिए, और जो वैल्यू होगा मे भी टर्मिनेट हो जाए, P बाई क्यू का फॉर्म का मे भी टर्मिनेट या रिपीट हो जाए। तो तब तक लोगों को ये लगता था कि ये जो हम लोगों ने अभी तक डेवलप किया है, उस टाइम के फिलोसोफर और साइंटिस्ट को लगता था हमने वो डेवलप कर लिए कि हर एक तरीके का नंबर, ऑल काइंड ऑफ नंबर्स
we can place on नंबर लाइन। तब तक यही लगता था, एक लंबे समय तक यही लगता रहा। ये मेरा नंबर लाइन है, किसी भी तरीके का वैल्यू है 0 1 2 ऐसे करके, इधर -1 -2 -3 ये एंड सो ऑन। बट एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, इनके कुछ फॉलोअर्स थे। बेसिकली इन्होंने एक थियरी दिया था, वो थियरी ये था, व्हेन इट कम्स टू दी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका जो हाइपोटेनियस है उसका अगर हम स्क्वायर करें तो वो जो साइड्स है उनके दोनों के स्क्वायर के इक्वल होंगे, यानी कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस विल बी इक्वल टू दी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दियर साइड्स। किसमें? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये कंसेप्ट था। तो जब इस चीज़ को फिगर आउट किया जा रहा था, इसी बेसिस पे, तो दे फाउंड कि इन्होंने नंबर्स यूज किए, जैसे कि एक यूनिट था 1, दूसरा यूनिट इनको मिला 1, इन्होंने ये भी एज्यूम किया। और जब इन्होंने इसके हाइपोटेनियस को कैलकुलेट करने की कोशिश किया इसके हिसाब से, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर implies that h इज इक्वल टू √2। ये वैल्यू आया। और जब √2 को ओपन करने की कोशिश किया गया, सॉल्व किया गया बेसिक रूट सॉल्यूशन मेथड से, तो जो √2 का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1.414, चलता चला जा रहा है, आता जा रहा है। ये वैल्यू ना ही रिपीट कर रहा है, और ना ही ये टर्मिनेट कर रहा है। तब इनको ये कंसेप्ट समझ में आया। और ऐसे कई सारे वैल्यूज, √2, √3, वैल्यू ऑफ √3 लाइक 1.731 ... ऐसे ही √5 कंटिन्यूअसली ये वैल्यूज आते जा रहे हैं। तो इस ऐसे नंबर्स जो ना तो रिपीट कर रहे हैं ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं, इनको नाम दिया गया इर्रेशनल नंबर। जो रेशनल ना हो, सिंपल सा लॉजिक, इर्रेशनल नंबर। अब ये पॉइंट हमने फिगर आउट कर लिया कि ये वाले नंबर जो प्रॉपर वे से नंबर लाइन पे हम प्लेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे नंबर्स हैं इनको भी नंबर लाइन पे प्लेस किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा नंबर लाइन है 0, ये हमारा 1, ऐसे ही करके 2, ऐसे ही 3 आगे बढ़ जाइए, इधर माइनस। तो अगर मुझे इस नंबर को, इस √2 के वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लेस करना है, तो मैं यहाँ से पॉइंट पे एक जो कंपास होता है उसका यूज करो, यहाँ पे इस्तेमाल करो और यहाँ पे रखो, फिर इसके पॉइंट के बेसिस पे एक ड्रॉ करो। ये जो कट करके आए वो वैल्यू मुझे क्या मिला? √2। मीन्स समहाउ आई कैन प्लेस माई वैल्यू ऑन द नंबर लाइन। मीन्स ये जो नंबर मिला मुझे, इर्रेशनल नंबर, जो कि नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट, स्टिल वी कैन प्लेस ऑन अ नंबर लाइन। तो इस सारे नंबर्स को, यानी हम समहाउ जो है इन्हीं दो नंबर से डील करते हैं, या तो वो नंबर रैशनल है या तो वो इर्रेशनल नंबर है। इन्हीं दो नंबर्स को हमने कंबाइंड कहा, दीज आर द हमारा रियल नंबर्स जिन्हें हमें डील करना है। क्लियर? यू गेट माई पॉइंट? ओके, इसको मिटाते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं।
इरेशनल नंबर के सिग्निफिकेंस को समझते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे, पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था पाइथागोरियंस, ठीक है। उस टाइम पर ये थॉट था कि वट एवर नंबर्स विच हैव बीन डिस्कवर्ड, चाहे वो रैशनल नंबर थे, उसमें इंटीजर फ्रैक्शन, उनका सोचना ये था कि ये सफिशिएंट है। बट पीपल रियलाइज, जब पाइथागोरियंस मीन्स जो पाइथागोरस को फॉलो करता था, उनके फॉलोअर्स गोरियंस, जिसमें से एक का नाम था हिपैकस। हम लोग बात कर रहे हैं लगभग 400 से 500 से 400 BCE, 500 से 400 BCE, आज से लगभग ऑलमोस्ट 3000 साल पहले, 3000 ईयर्स एगो, ठीक है। तो हिपैकस, इन्होंने ये कहा, पाइथागोरस ने ये नहीं बताया था, इन्होंने कहा कि देयर आर सम नंबर्स, देयर आर फ्यू नंबर्स, और वो कैसे पता किए थे, वो पाइथागोरस का जो थ्योरम था, फ्यू नंबर्स विच नीदर कैन बी कन्वर्टेड इन P/Q फॉर्मेट और नॉर देयर वैल्यूज टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ना ही इनके वैल्यूज जो है सॉल्व करने पे टर्मिनेट कर रहे हैं और ना ही ये रिपीट कर रहे हैं। हमारा मेन कंसेप्ट इसमें यही था, मेन पॉइंट्स यही थे, ना टर्मिनेट कर रहे हैं ना ही वो वैल्यूज रिपीट कर रहे हैं। सो कंक्लूजन ये हुआ, तो भाई ये नॉट रैशनल, तो ये रैशनल नंबर तो नहीं है। बट यस, वी कैन प्लेस दिस नंबर, वी कैन प्लेस these numbers, place these numbers on number line through geometry, through basic geometry के हेल्प से हम इसको जो है नंबर लाइन पे प्लेस कर सकते हैं। बट उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। तो ऐसे कई सारे वैल्यूज मिले, जैसे हमें मिला √2, और अभी आपको इरेशनल नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये √2। फर्दर आगे मुझे अगले वैल्यू को अगर फिगर आउट करना है तो मैंने यहां से एक अगला, जिसमें इस वाले ट्रायंगल को हमने क्या माना, 90 डिग्री। अब हमें अगला जो वैल्यू मिला वो √3, क्योंकि अगर इसको देखोगे तो ये भी 1 यूनिट, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर गिविंग अस √3। ऐसे ही फर्दर करते चले गए, ये हमें मिलेगा √4 इजी वे वैल्यू, कोई इशू नहीं है। ऐसे फर्दर हम लोग आगे बढ़े, √5 अगेन इरेशनल नंबर, ऐसे करते हुए √6, √7, √8, ऐसे √10 जो ऑलमोस्ट वैल्यू है पाई का, पाई भी हमें मिल गया। ऐसे करते करते वी कम्स ऑन अ वेरी ग्रेट फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इरेशनल नंबर, दैट इज इट इज द फंडामेंटल नंबर, इरेशनल नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा था एक तरीके का स्पाइरल। अगेन 2D स्ट्रक्चर में देर इज नॉट ओनली सिंपल लाइंस, ये भी एरिया, हम लोग सिर्फ इसी की बात नहीं करते, इस तरीके का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एक स्पाइरल स्ट्रक्चर, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस, एक ऐसा नॉन एंडिंग सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो उस रेडियस का वैल्यू टर्मिनेट नहीं कर रहा ना, टर्मिनेट नहीं कर रहा, हमेशा बढ़ रहा है, कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो मैथमेटिक्स का बहुत ही हैवी फिजिकल सिग्निफिकेंस है।
एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस, ना तो वो सर्कल एंड हो रहा है, अ नॉन एंडिंग सर्कल, और ना ही उसका वैल्यू, आई मीन उसका जो वैल्यू है, उसका जो रेडियस है कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे वैल्यू कुछ और है, ये आप देखो कंटिन्यूअस वैल्यू बढ़ रहा है। और अगर आप होल यूनिवर्स का क्रिएशन देखोगे, यही कंसेप्ट है पूरे यूनिवर्स के क्रिएशन का। क्लियर? तो जो आप इरेशनल नंबर का फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ही ह्यूज है, बट हम लोग अभी बेसिक सॉल्यूशन करेंगे। तो ये मेरा इरेशनल का कंसेप्ट हो गया। और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को हम लोग कंबाइन करके बोलते हैं रियल नंबर। रेशनल नंबर दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग। अभी शुरुआत में आपको प्रैक्टिस करना है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। ये हमारे रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? जैसे कि √2, √3, √5, पाई एंड सो ऑन। सो आई कैन से दैट देयर इज ए इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन करना हो, √2 को कैसे निकालेंगे? एक एक यूनिट लेके 90 डिग्री ये सॉल्व। √3 का वैल्यू कैसे प्लॉट करोगे? ये निकालो, यहां से कैंपस लो, यहां पे पॉइंट करो, फिर इसको कट करो, वट एवर द वैल्यू कम्स दिस लेंथ विल गिव अस √3। अगेन मैं इसको एक क्लियर समझा देता हूं, ठीक है। सो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल। आपकी बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 कि वैल्यू ऑफ √2, इसको जो है नंबर लाइन पे प्लेस करना है ऑन नंबर लाइन। सो सपोज दिस इज माय नंबर लाइन, कंटेन्स वैल्यू 0, 1, 2, सिमिलरली -1, कुछ भी हो सकता है, खैर। तो मुझे क्या करना है, √2 को प्रेजेंट करना। तो ये मेरा वैल्यू 1 यूनिट। मैंने 1 यूनिट सेम एक लाइन ड्रॉ किया, यहां से फिर 0 से इसको कनेक्ट किया पाइथागोरस के हेल्प से। ये मुझे जो वैल्यू मिला बिकॉज ऑफ पाइथागोरस, दिस इज इक्वल टू √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2। इसको मुझे नंबर लाइन पे प्लेस करना है। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बट ठीक है। ये हमारा यहाँ से कंपास लगाओ और फिर जो है ये कट करेगा, ये जो वैल्यू आ जाएगा वो मुझे मिल जाएगा √2 का वैल्यू। सिमिलरली √3 के लिए जो मेरा √2 है उसके ऊपर आगे बढ़ूंगा एक और यूनिट, 1 यूनिट। सो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विल गिव √3। √3 का वैल्यू मुझे मिल गया। इसको मैं चेक करूंगा, कंपास का यूज करूंगा, कट करूंगा, दिस विल गिव समवेयर दिस। ऐसे किसी भी n नंबर के वैल्यू के लिए मुझे √n-1 वैल्यू तक का वैल्यू चाहिए और प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये मुझे मिल जाएगा √n का वैल्यू। क्लियर? तो ये मेरा कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि अगर मुझे किसी भी n वैल्यू को √n वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लेस करना है, नंबर लाइन पर प्लेस करना है, तो जस्ट गो, जैसे 3 है तो 2 पे जाओ, 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो मुझे √3 का वैल्यू दे देगा। फिर अपना डायरेक्ट। तो अगर मुझे √10 चाहिए, √10 का वैल्यू, तो √9 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जो आ जाए वो मिल जाएगा हमारा √10 का वैल्यू। क्लियर? ठीक है। तो ये हो जाएगा ना 9 + 1 √10। सो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब हम लोग एक्सरसाइज को डील करते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1.2। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, दिमाग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन यही है, ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे सॉल्व करना है। एवरी
इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। चेक करते हैं हमारा रियल नंबर जो बेसिकली है, रियल नंबर को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। वन इज फ्रैक्शन, सॉरी वन इज रैशनल, अदर वन इज इरेशनल। तो पॉइंट ये है एवरी इरेशनल नंबर, सारे के सारे इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। बात सही है, इट्स ए ट्रू, क्योंकि इरेशनल नंबर, मान लो ये हमारा इरेशनल है, ठीक है, इरेशनल, इसके ऊपर रियल नंबर है, ये रियल नंबर के अंदर है, चाहे इरेशनल हो चाहे रैशनल हो। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, फर्स्ट हम नंबर लाइन एक ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमारा जो नंबर लाइन है सबसे पहले उसको ड्रॉ करते हैं। तो हमारा नंबर लाइन ये रहा, ये मेरा है 0, ये मेरा 1 2 3 अप टू वट एवर, -1 -2 -3। ओके, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सारे के सारे पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m, कि वो जो है रूट m के फॉर्म में है, वेयर m जो है नेचुरल नंबर है। m नेचुरल का नंबर का मतलब ये हो गया। तो अगर मैं रूट m में 1 का वैल्यू रखूं तो 1 मिल जाएगा, डन है। रूट m में 2 का वैल्यू रखूं तो रूट 2 का भी वैल्यू मिल जाएगा। बट मुद्दा ये है कि क्या नंबर लाइन पे सिर्फ यही है? भाई -1 का भी वैल्यू देख रहे हो, -2 भी है, -3 भी है, 0 भी है। क्लियर? सो एवरी पॉइंट, अगर आप m में कोई भी एक नेचुरल नंबर रख रहे हो तो सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पे हमें निगेटिव नंबर्स भी मिल रहे हैं। दैट इज द रीजन ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। कि तुम जो m का वैल्यू रख रहे हो सिर्फ वही एग्जिस्ट नहीं करता है, 0 भी एग्जिस्ट करता है नंबर लाइन पे, -1 भी एग्जिस्ट करता है, तो सिर्फ इतना ही नहीं मिल जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर, ऐसा जरूरी नहीं है। रियल नंबर रैशनल नंबर को भी इंक्लूड करता है। जैसे एग्जांपल के लिए 4 2 3 एनी नंबर, ये सारे के सारे रैशनल में आ रहे हैं, ये इरेशनल नहीं है। सो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। क्लियर? ठीक है, अगर इसमें डाउट है तो बताओ। आप ये पॉइंट ध्यान से पढ़ो ना, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, एवरी पॉइंट में तो ये सारे हैं ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब, इंटीजर का मतलब ये हो गया हमारा इंटीजर्स, इसका मतलब ये है पॉजिटिव नंबर, निगेटिव नंबर और 0। तो मुझे इसकी बात कर रहा है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, इनके स्क्वायर रूट करो जो भी नंबर है, पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सारे के सारे जो पॉजिटिव नंबर उनके स्क्वायर इरेशनल है? तो भाई पॉजिटिव नंबर तो 4 भी है ना, इसका स्क्वायर रूट 2, क्या इरेशनल है? नहीं। आंसर इज नो। सो इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। सिंपल सी बात है। रैशनल नंबर का आइडेंटिफिकेशन इंटीजर में था, ठीक है, तो आपने यही एग्जांपल से लिख दिया, ये भी सफिशिएंट है। क्लियर? आप रूट 4 करोगे, चाहे रूट 1 ही कर लो, 1 का रूट करोगे तो 1 वैल्यू आएगा। 1 एक इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नंबर वो जो हमारा ना ही टर्मिनेट हो ना रिपीट हो सॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अगेन रूट 5, तो मुझे क्या चाहिए, रूट 4 चाहिए। ठीक है, रूट 4 चाहिए। अगर मान लो आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हो तो भी चले जाओ, 1 से आपको रूट 2 पहले मिल गया, फिर उसके बाद रूट 2 से आप गए, रूट 3 मिल गया, रूट 3 से आप गए, रूट 4 मिल गया। अब यहां से आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रूट 5। अब रूट 5 को नंबर लाइन पे प्लेस करना है, यहां से कंपास उठाओ, यहां से पॉइंट करो और कट करो।
जहाँ पे ये नंबर लाइन पे क्रॉस करे, इसके बारे में आप स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप सिंपल चाहते हो तो वैल्यू आपने पहले ड्रॉ कर दिया √4 का। √4 का मतलब कितना हो गया, √2, सॉरी 2 वैल्यू, 2 और 1, ये मुझे जो वैल्यू मिला वो √5 का मिला। डायरेक्ट मैंने √n इज इक्वल टू कंसेप्ट ये यूज कर लिया, √n-1 + 1 इसका स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, ठीक है। तो यहां से भी डायरेक्ट मैं पॉइंट यहां पे कंपास लगा के फिर कट करूंगा, जो वैल्यू आ जाएगा मैं उसको कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक। क्लियर, ओके। आज के लिए इतना बहुत है, आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगा। कल हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जो रिपीटिंग और इस तरीके के आते हैं, उनको कैसे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऑल दिस थिंग्स। एंड फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द रियल नंबर्स जो भी आपके बुक में दिया हुआ है। ओके, थैंक यू।